हर बार जब मार्क दुकान पर कुछ लेने आता, दुकान की मालकिन जूलिया उसे बगल वाले वेयरहाउस में ले जाकर लगभग 40 मिनट तक वहीं रुकने के लिए कहती थी। शुरुआत में वह हिचकिचाता था, लेकिन कुछ ही मुलाकातों के बाद वह खुद इस रूटीन का आदी हो गया। सब कुछ तब तक छिपा रहा जब तक एक दिन एक बच्चा वेयरहाउस के सामने नहीं आ गया। जूलिया ने उसे तुरंत भगा दिया, लेकिन बच्चा अपनी माँ को सब बता चुका था और तभी उसकी माँ दोनों के बाहर निकलते ही पहुँच गई। आने वाले खतरे को समझते हुए जूलिया ने बच्चे की माँ की चुप्पी के बदले उसकी एक शर्त मान ली। मार्क इस शर्त से बिल्कुल अनजान था। जब वह उस औरत के घर पहुंचा, उसे लगा था कि शायद उसे बस खाना खिलाया जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह समझ गया कि जूलिया की चुप्पी का सौदा उसी के जरिए पूरा होना है। कुछ समय बाद वह थक चुका था, जबकि वह औरत और आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। डरकर वह तुरंत वहाँ से निकल गया। मार्क को लगा अब वह सीधे घर जाएगा, लेकिन रास्ते में उसकी नजर जूलिया और उसके फियंसे जॉन पर पड़ी। जॉन ने खुशी से उसे अपनी कार में बैठा लिया, जबकि मार्क को जूलिया के पास बैठना बेहद असहज लग रहा था। फिर भी वह मना नहीं कर पाया। जॉन ने हाल ही में शक करना शुरू किया था कि जूलिया शायद किसी और के करीब हो रही है, इसलिए वह मार्क को अपना भरोसेमंद मानकर उसी से उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखने का काम करवाना चाहता था। मार्क यह सुनकर भीतर ही भीतर डर गया, पर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब वे लोग जॉन के मीट स्टॉल पहुंचे, जॉन कुछ समय के लिए वहां से हट गया, पूरी उम्मीद के साथ कि शायद उसे सच का पता चल जाए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वह ढूंढ रहा है वह उसी के सामने खड़ा है। जैसे ही जॉन की गाड़ी दूर गई, जूलिया तुरंत मार्क को खेतों की ओर ले गई। कुछ देर बाद वह अस्त व्यस्त और थकी हुई बाहर निकली। ठीक उसी वक्त जॉन वापस पहुंच गया। जॉन ने हालात को सामान्य मानते हुए मार्क पर पूरा भरोसा कर लिया। उसे लगा कि वही उसका सबसे वफादार और करीबी इंसान है, जबकि मार्क पूरे समय वही तीसरा व्यक्ति था जिसे जॉन ढूंढ रहा था।